क्या कभी आपने सपना देखा है कि आपके चारों तरफ जंग लगी हुई हो, लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हों, आसमान से मिसाइलें बरस रही हों, हर तरफ आग लगी हुई हो और इतने डरावने माहौल में आपकी माँ का चेहरा वो आपको दिखाई दे और आपकी माँ वो आपसे बोले डरो मत, ये आग तुम्हें जलाने नहीं आई है, कुछ नहीं होगा, डरो मत। आज ये जो स्वप्न मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मोना जी का स्वप्न है। इसे हम हर एंगल से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सपने में देखते हैं कि एक सुनसान अकेली सड़क है, आप अकेले चल रहे हैं और अचानक से आसमान में फायर मिसाइलें गिरने लगती हैं। चारों तरफ आपको धमाके और धुआं और चीखें ये सब दिखाई देने लगता है। लोग भाग रहे हैं, ज़मीन पे गिर रहे हैं, टूटी फूटी इमारतों में छुप रहे हैं, जैसे लड़ाई का माहौल हो। लेकिन जैसे ही आप एक इमारत के अंदर कदम रखते हैं, आपको वहाँ रोशनी नज़र आती है। आपको दिखाई देता है अपनी माँ का चेहरा, बहुत मासूम, बहुत शांत, मुस्कुराता हुआ, और वो आपसे कहती है डरो मत। मोना जी को उनकी मम्मी जी का जो ये मैसेज था, ये एक तरह से उनको ये कहा जा रहा था कि ये जो युद्ध तुम देख रही हो ना, ये बाहर का नहीं है, ये अंदर का है। ये आग तुम्हें नष्ट नहीं कर रही है, मिसाइलें जो गिर रही हैं ना, ये तुम्हें मार नहीं रही हैं, ये तुम्हें बदल रही हैं। चीज़ डिस्ट्रॉय होती है ना, तभी तो नई बनती है। पुरानी चीज़ पर नई चीज़ की रचना कैसे करेंगे? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दीजिए पुरानी चीज़ को, मिट्टी में मिला दीजिए, फिर जो रचना होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस तरह के जो सपने होते हैं, ये एक तरह से हमारा स्ट्रेस अलार्म होते हैं। ये जो मिसाइलें हैं, ये जंग है, ये सब जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डर बैठा हुआ है, तो उस रूप में, ये सपने के रूप में इस तरह से प्रकट होता है। और स्वप्न में मुश्किलों में, मतलब ये तो चलिए जंग का दृश्य है, जंग का ना भी हो, ऐसे कोई मुश्किल का दृश्य आप देख रहे हैं और उन मुश्किलों में आप किसी भी ऐसे इंसान का चेहरा देखते हैं, जैसे मोना जी ने मम्मी का चेहरा देखा, तो जिसे आप प्रेम करते हैं, जो आपकी सुरक्षा चाहता है, तो ये इस चीज़ का मतलब सिग्नल है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की तलाश में है, आराम की, सुकून की, उसकी तलाश में है। यहाँ पर उनके सबकॉन्शियस माइंड ने जो उनकी मम्मी का चेहरा दिखाया, वो भी उनकी सुरक्षा की तलाश को ही दिखाता है। जैसे उनका दिमाग उनसे कह रहा हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। अब अगर हम इस स्वप्न को आध्यात्मिक रूप से समझें तो इसका एक अलग रूप निकल के आता है। आध्यात्मिक रूप से ये जो सपना है, ये हमारी कर्मों की आग को दिखाता है। ये मिसाइलें, ये युद्ध, ये जो हैं, ये वास्तव में आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका विस्फोट है। लेकिन साथ ही साथ माँ का चेहरा, एक दिव्य रूप, प्यारा सा, ये बता रहा है कि ये जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, ये आत्मा को शुद्ध करने आई हैं। हर संघर्ष, हर आग आपको और मजबूत और पवित्र बनाती है, नया बना देती है। वो कहते हैं ना, सोना तपता है तो निखरता है, बस कुछ ऐसा ही। अगली बार अगर आपको सपने में कोई लड़ाई झगड़ा, आग, मिसाइलें, युद्ध, ऐसा कुछ खतरनाक सा दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो सपना है, ये विनाश का नहीं है, ये परिवर्तन का है। और यकीन मानिए, ये मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो आप अपने मन से, अपनी खुशी से स्वीकार करके परिवर्तित हो रहे हैं, समझ से मतलब आपको पता है कि चाहे मुश्किल लग रही हो परिस्थितियाँ, लग रहा हो कि कैसे होगा, क्या करूँगी, लेकिन अगर आप मन से इन चीज़ों को डिटेल में समझकर उस परिवर्तन की क्या वैल्यू है, वो परिवर्तन कितना आपके लिए वैल्यूबल है, भविष्य में
आपके जीवन में खूबसूरती घोल सकता है। उसको समझकर जब आप उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो उसके साथ चलना आसान हो जाता है। मतलब वैसे देखा जाए तो परिवर्तन आसान नहीं होते हैं ना। हम लोग सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम में से कोई भी नहीं चाहता अपना कंफर्ट जोन खराब करना। सबको अपना वही जो रूटीन चल रहा है, इवन रोना भी कंफर्ट जोन बन जाता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा रो रो के अपनी तकलीफ़ें सुनाते हैं ना, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, ये भी कंफर्ट जोन बन जाता है। क्योंकि इस कंफर्ट जोन में भी तो आप सामने वाले से सहानुभूति मांग रहे हैं। सहानुभूति क्या है? एक इमोशन है। और वो इमोशन क्या है? वो इमोशन आपको क्या फील कराता है? वो इमोशन आपको फील कराता है, ओह तुम तो सही हो, बेचारे हो, किस्मत ही ऐसी है। ये फीलिंग, मतलब ये जो आपका कंफर्ट जोन है, जो रो रो के दुनिया को बता रहा है और दुनिया से सहानुभूति ले रहा है, अच्छा लगता है बहुत। वो सहानुभूति थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ देगी, अच्छा कर देगी, महसूस कराएगी। लेकिन एक लिमिट में अगर वो है सहानुभूति, आप उसको अपनी दिशा समझ के ले रहे हैं। दिशा मतलब कि अगले बंदे ने मुझे सहानुभूति दी है तो मैं उसका थैंकफुल हूँ, मुझे अब अपने अंदर परिवर्तन करना है, अपना पाथ चेंज करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बस बार बार क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा है ना, एक वो जो सहानुभूति मिलती है ना, उसका भी एक आपका ईगो ही बोलूँगी मैं तो उसे ईगो ही बोलूँगी। वैसे ईगो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उसे ईगो ही बोलूँगी कि तुम सही हो, मजबूरी के मारे हो, तुम में तो कमी नहीं है, तुम्हारे एफर्ट तो पूरे हैं, क्या ही कर सकते हो। ये जो बेचारगी का भाव है ना, ये इसको पोषित करता है। किसी का बहुत ज़्यादा आपको सहानुभूति देना, ये इस चीज़ को पोषित करता है। अगर आपने उस सहानुभूति को सही वे में नहीं लिया है तो इन तरीक़ों से हम समझ सकते हैं कि ये जो सपने हमें आते हैं, ये अब ये जो मैंने सीरीज़ शुरू करी है सपनों की, ये भी इसीलिए करी है क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत ही मतलब स्वप्न के मीनिंग बताए जा रहे होते हैं और उन मीनिंग का कोई सिर पैर नहीं होता। उसके बाद सल्यूशन बताए जा रहे होते हैं, उन सल्यूशंस का भी कोई सिर पैर नहीं होता। यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं ऐसी वीडियोस। जबकि हकीकत ये है कि जो स्वप्न है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। आपका मन रात्रि में जो चीज़ें क्रिएट कर रहा है, वो एक तरह से वो डिकोड कर रहा है। वो सब दिन में जो हो गया, ज़िंदगी में जो चल, आपके इमोशन बाहर निकल रहे हैं। उन इमोशन को अगर आप समझ लें सही तरीके से, उन पे काम करें, तो एक तरह से आप अपने आप को खुद समझ रहे हैं। जो आप देखिए, जब मैंने इन सपनों को अच्छे से समझना, डिकोड करना शुरू किया ना, इनके वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जाना, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि बहुत सारे हमारे इमोशंस ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे हम एक तरह से अपने आप से ही छुपा के चल रहे हैं, अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। वो चीज़ें है ना, सपना झूठ नहीं बोल रहा। वो कहता है कि मैं तो, तुम्हें अंदर डर है, तुम जितना मर्जी दिन भर अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहो, रात को मैं उसे किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने लेके आऊँगा। क्यों? एक तो मुझे उसको रिलीज़ करना है, दूसरा तुम्हें बताना है कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में है, तो हैंडल करो इसको सही तरीके से। तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। मैंने इसका आध्यात्मिक नज़रिया भी आपको बताया। अब अगर एक आध्यात्मिक नज़रिए से देखा जाए और अगर आप इस सपने को आध्यात्मिक नज़रिए से डिकोड करेंगे तो आप डर भी सकते हैं। डर सकते हैं ना, क्यों? युद्ध है, मिसाइल है, आग है। पर एक बात और भी तो समझिए, ये भी मेरी एक जो रिसर्च रही है, मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं, अब ये चीज़ भी मैंने कई बार देखी है कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो अपने नकारात्मक सपने ही तो लेकर आते हैं, वही तो उन्हें डराते हैं। सकारात्मक पे तो वो कोई आएगा ही नहीं ना। लेकिन यकीन मानिए, चाहे आपको सकारात्मक सपना आ रहा है या आपको नकारात्मक आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपके अंदर है, जो आपका मन खुद ही आपको बता रहा है ना, खुद ही आपको साइन दे रहा है। अब जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन होते हैं वो भी बहुत से सपनों के माध्यम से हमसे कम्युनिकेट करते हैं। उनके भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिन्हें हम चाहें तो समझ सकते हैं और अपने स्वर्गीय प्रियजनों के विषय में भी जान सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा सवाल है, आप क्यों हैं, कैसे है, क्या करूं, किस लिए, क्या रास्ता समझना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप PLR प्रक्रिया करवाना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।